फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट का। जैसा कि हमारा पहला वीडियो ड्रॉबैक्स का बन गया है, आप पार्ट 1 देख लेंगे, उसमें ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन स्टैटिक्स है। और ये दूसरा वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं सजेशंस, क्या सजेशंस हैं। और ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें ड्रॉबैक ऑफ इंडियन स्टैटिक्स है, तो इंडिया में क्या क्या सजेशंस इंडिया कर रहा है और या फिर क्या क्या इंडिया कर सकता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला है सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। एट प्रेजेंट देयर इज नो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म थ्रू विच द MOS and PI can effectively coordinate with the different ministries at the central in the statical manner। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं है या फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं बना है कि जो एक तरीके से सेंट्रल स्टैटिक्स को मैनेज कर सके। पहला तो सजेशन यही है कि इंस्टीट्यूट बनाया जाए। देखिए क्या लिखा है। द कमीशन इज़ of the view the heads of the statical division in the ministries and the department should be responsible for the professionally integrity in the statics activities of their departments and improvement of these activities। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, जिनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए, या फिर जिसके ये जो भी स्टैटिक्स का डिपार्टमेंट है, जो लोगों को ऑथराइज़ करता है कि हाँ आप जाइए स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करिए, उनको थोड़ा सा और प्रोफेशनल होना पड़ेगा और थोड़ा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा कि जिसको भी वो अपॉइंट करें वो भी ईमानदार हो, ठीक है, तभी जाके सही डेटा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है, इन डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी they will work closely with the national statistician as the head of the national statistical system. They will be responsible to the national statistician for the professional equality of their work. They will collaborate with the national statistician in their professional responsibilities with remain in the administration organization on their ministry of department। तो गवर्नमेंट भी कुछ मेजर्स ले रहा है कि जो भी इसके ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करें नेशनल लेवल पे, जो भी स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको ये काम दिया जाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले और वो समझे कि इस पर्टिकुलर डेटा को हमें नेशनल लेवल पे ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से डेटा कलेक्ट करे और उसका आगे यूज़ हो सके। द हेड ऑफ द स्टैटिस्टिशियन division to be designed as a statistical advice would thus have a dual responsibility, assisting the concerned ministry in the matter of the statistician and coordinating with the national statistician in the respect of the maintenance of quality standard as laid down by NCS। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, या फिर जो भी इसमें मिनिस्टर में जो भी इस मिनिस्ट्रीज में है, जो इस डिपार्टमेंट में है, वो ध्यान दे कि जो भी स्टैटिकल डेटा आ रहा है वो एक तरीके से नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट होगा और जो नेशनल स्टैटिस्टिशियन है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखें, ठीक है, ताकि उस डेटा के हिसाब से ही हम पॉलिसी बनाते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिशियन भी इस चीज़ को समझें, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करें डेटा की, मतलब वो डेटा जो आ रहा है वो प्राइमरी डेटा जहाँ से भी आ रहा है वो सही आए ताकि हम उसको लेके एक्यूरेट रहें। Considering the high level of responsibility of their post, the Commission recommend that the statistical advisors in the major ministries or departments such as agriculture, industry, commerce, finance, health, water resources, etc. would be ranked on the step below the national statistician, while other ministries and the other department and the statistical advice should be sufficient to the high rank। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से डेटा हम कलेक्ट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, जहाँ से भी डेटा है वो एक सही डेटा है। क्यों?
क्योंकि वो नेशनल स्टैटिस्टिशियन के जो भी उनके बेंचमार्क्स हैं उसको फॉलो करे, ठीक है, जो गाइडलाइन दिया जाए हर एक डिपार्टमेंट फॉलो करे, तब जाके सही डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि केवल एक डिपार्टमेंट स्टैटिक्स ही इसको जो नेशनल स्टैटिक्स जो एक डिपार्टमेंट है वो केवल इस चीज़ को करे कि हाँ हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक डिपार्टमेंट जहाँ से डेटा आता है वहाँ के लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट जब तक नहीं करेंगे तब तक डेटा सही नहीं आएगा। फाइनेंस वाला बंदा, फाइनेंस वाला जो मिनिस्टर है, फाइनेंस वाले जो वर्कर्स हैं, वो फाइनेंस डेटा कलेक्ट करने में मदद करें, ठीक है। जो रूरल डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो रूरल डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करें, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग अगर हेल्प करेंगे, इस जो भी हमारे स्टैटिस्टिशियन जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, अगर उस डिपार्टमेंट के लोग हेल्प करें तो डेटा बेटर तरीके से सही डेटा आ सके। अब आते हैं नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिशियन एडवाइजर वुड बी designated at the nodal officer with regards to all statistician matter pertaining to the ministry or the department। तो अब कोई भी जो भी हमारा स्टैटिकल ऑफिसर है वो नोडल ऑफिसर को एक तरीके से उसको मतलब एक नोडल ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया जाए ताकि हर एक डिपार्टमेंट के लोग उसकी बात सही तरीके से समझें। असिस्ट द सेक्रेटरी of the administrative ministry of department in all the statistician manner। और जो हमारे जो भी स्टैटिकल एडवाइज़र हैं वो असिस्ट करें सारे डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सारे मैटर्स में, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके जो पॉलिसीज़ बनते हैं वो इसी डेटा पे बनते हैं। तो अगर स्टैटिस्टिशियन एडवाइज़र रहेगा, स्टैटिकल एडवाइज़र रहेगा तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। बी एसोसिएटेड क्लोजली विद द नेशनल स्टैटिस्टिशियन इन इम्प्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस आउटलाइन बाय NCS। अब इसमें क्या बता रहा है कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो जो भी हमारे नेशनल स्टैटिस्टिशियन हैं उनसे कंसल्ट किया जाए, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड रहें ताकि सही डिसीजंस लिया जा सके। कोऑर्डिनेटिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द NSO। तो NSO से सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से फ्लो हो तभी जाके हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे स्टैटिक्स को इंडिया में। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट बाय एम्पावरिंग द स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। अब यहाँ पे स्टेट लेवल पे इसको कैसे हम बेटर बना सकते हैं, जो स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता है उसको थोड़ा सा और पावर दें, ठीक है, तो वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है और वो डेटा कलेक्ट करने में, डेटा मैनेज करने में और ज़्यादा अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। द क्लोज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टैटिकल डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द CSO and the State Directorate of Economics and Statistics have been strengthened of the decentralization Indian statistical system। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है जो किया गया है, सबको अलग अलग पावर बांटी गई है, उसको थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाए, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, थोड़ी सी और पावर दे दी जाए ताकि सब आपस में कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। तो जो डेटा कलेक्ट आ रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है वो प्रॉपर रहे और उसमें जो कमियां हैं वो हटाई जा सके। द वीकनेस ऑफ द लेटरल कोऑर्डिनेशन सो फार एट द सेंट्रल बिटवीन द CSO एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज has also lead to the weak lateral coordination in the state between the state DES and the statistical unit of the department, and the system did not formally provide the review by the DES of the consent and the methodology of the statistics collected by other state government department। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक स्टेट में अलग अलग पार्टियों का राज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टेट अगर सेंट्रल के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करे, वो अपना राजनीतिक हित हटा के, ठीक है, वो समझे कि इस डेटा का कितना इम्पोर्टेंस है, उस डेटा को सही तरीके से हमको गवर्नमेंट मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है, और कुछ पावर DES का, CSO का बढ़ाएं और CSO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो है जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, CSO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनके अंदर और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो मतलब पूरा पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी है। सब अपना अपना काम कर तो रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि डेटा सही है कि नहीं सही है। तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो स्टैटिक्स की जो स्थिति है इंडिया में, वो सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, विद द क्रिएशन ऑफ द NCS एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSO, तो देखिए that we have a wide role than the other present CSO. The lateral coordinator at the central between the CSO and the central ministries will generally improve with a much more cohesive approach to the statistics of the ministers. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए हैं, जैसे NCS हो गया, ठीक है, NSO हो गया, ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसको सही तरीके से इम्प्रूव करके और उसको सही तरीके से अरेंज किया जाए। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग अलग मेथडोलॉजी भी सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए और उसको कैसे सही से यहाँ तक पहुँचाया जाए। The new institution arrangement will not, however, loses the present strong ties of a vertical coordination between the CSO and the Government of India ministries on the one hand and the DES and the state government department on the another hand. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर CSO और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए और DES और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, तो ऑटोमेटिक जो हम स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों ही लेवल पे स्टैटिक्स को लेकर स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो ये सब आपको नाम याद करने हैं, NCS, NSO, CSO, DES, ये सब नाम आपको याद रखने कि स्टेट लेवल पे किसका कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए, सेंट्रल लेवल पे किसका कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब आते हैं, टू इंश्योर दैट द टेक प्लेस द एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट DES शुड बी वाइडर टू कवर द टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। क्या बता रहे हैं, स्टेट का जो DES है, अगर उसके संग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चले स्टेट का, तो टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स should be formally entrusted with the responsibility of periodic review of the consent methodology and output of the statistics of all the state departments and to make the suggestion for the further improvement of these statistics. अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के लिए और काम बताया जा रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, वो अगर सारे पीरियोडिकल रिव्यू करना शुरू कर दे मैथड्स को, कि कौन सा मैथड इंडिया में यूज़ हो रहा है, स्टेट लेवल पे कौन सा मैथड यूज़ हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ को अगर बार बार एक तरीके से रिव्यू करने लगे ये जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो जाए। अगर लगे कि हाँ इस मैथड से काम नहीं बन पा रहा है तो मैथड चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसी थोड़े थोड़े चेंजेस से हम बड़ी चीज़ें अचीव कर लेंगे। उसके बाद है द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर एंड द स्टेट स्टैटिस्टिशियन शुड बी हेल्ड रेगुलर कॉन्फ्रेंस हो सेंट्रल का और स्टेट स्टैटिस्टिशियन का, ताकि जो स्टैटिक्स में जो चेंजेस आ रही हैं, जो डेटा कलेक्शन किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉन्फ्रेंस से भी, जो कॉन्फ्रेंस होता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा स्टेट और सेंट्रल स्टैटिस्टिशियन के बीच में। A similar forum for a meeting of the State Department statistician should be created by the state government to review the performance of the statistical system of each state. अब ये सारे स्टेट को भी चाहिए कि हर एक स्टेट में एक मीटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बने, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लोग मीट हों, मतलब जो भी स्टैटिक्स से रिलेटेड हैं, जो स्टैटिशियन है, ताकि स्टैटिक्स का जो एक सिस्टम है वो मजबूत बन सके।
कोई सेंट्रल वाला बंदा भी उस स्टेट में जाके वहाँ मीटिंग में बैठ सके। ठीक है, तो मतलब अपने पूरे जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाने की बात हो रही है, और ये ग्राउंड लेवल पे ही स्टार्ट होगा। जब स्टेट इसको अच्छा बनाएगा तो ऑटोमेटिक नेशनल लेवल से सपोर्ट मिलेगा। द रिपोर्ट ऑफ द रिव्यू एंड द सजेशन में बी फॉरवर्डेड बाय द DES टू NSO। सिंपल सी बात है, DES स्टेट लेवल पे आ गया, डायरेक्ट कनेक्शन इनका होता है डेटा से, और वो अपने रिपोर्ट डायरेक्टली NSO को भेजें। तो उससे क्या होगा, NSO समझेगा कि सेंट्रल लेवल पे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और क्या फैसिलिटी DES जो कि स्टेट लेवल पे है उसको देने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये सब तरीका है कि गवर्नमेंट कर रही है, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सब अपडेटेड चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। To enhance the role of DES and the wider technical discussion of the state, the statistician will help the state government that a holistic view of the state statistician system to enhance its utility to the state government and indirectly to achieve the same result of the central। इसमें क्या बता रहा है, अगर DES अपने रोल को थोड़ा सा अच्छा कर ले और तो टेक्निकल ग्राउंड पे हम मजबूत हो जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे इस चीज़ को करने के लिए, तो हम और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और सेंट्रल से स्टेट का एक अच्छा कनेक्शन स्टैटिक्स के मामले में आ जाएगा। तो जब स्टैटिक्स के मामले में अच्छा कनेक्शन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो पॉलिसी फॉर्म होगी वो अच्छी फॉर्म होगी। द कमीशन रिकमेंडेड दैट a centrally respond scheme of strengthening the statistical system in the state be drawn up immediately for the inclusion of the 10th 5-year plan with the specific objective of developing the survey and the data processing capacity in the state। उसमें क्या बताया, जो 10th 5-year plan है उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे। ठीक है, कि इस स्कीम को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, जो हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं उस स्कीम को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए और ज़्यादा जेन्युइन कैसे बनाया जाए स्टेट लेवल पे। द अर्ली मैकेनिज्म ऑफ द सेटिंग अप वर्किंग ग्रुप्स इन द CSO टू फॉर्मुलेट द प्लान एंड द स्टैटिक्स एट ऑल इंडिया एंड द स्टेट लेवल शुड बी रिव्यूड इमीडिएटली फॉर द 10th 5-year प्लान। तो 10th 5-year प्लान जब बनाएंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि पुराने मेथड्स को, पुराने तरीके को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि पुराने तरीके में क्या खामियां थी जिसकी वजह से हमको सही डेटा नहीं मिल पाता था, और उसको चेंज करके नए मेथड को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने स्टैटिस्टिक्स को इंडिया में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।